यू आर माई लव चार्जर, ये गाना युवाओं में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम इसके गायक के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं newsviews360.com। देर से ही लेकिन दिल से इस विषय पर हम आज आपको बताएंगे। 2002 में एक पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को लिखा जाता है। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि हमारे आश्रम में हत्याएं और बलात्कार जैसे अनैतिक घटनाएं हो रही हैं। ये आश्रम था डेरा सच्चा सौदा और आरोपी थे गुरु राम रहीम इंसा उर्फ गुरमीत सिंह। आपको बता दें कि ये बाबा जी बड़े प्रतिभावान और बहुत ही धनाढ्य हैं। प्रतिभावान का कहने का तात्पर्य यहाँ साफ है। इन्होंने 5 पिक्चरें बनाई हैं। पिक्चर से जुड़े हुए सारे काम इन्होंने बहुत बखूबी किया है। मेरा कहने का अर्थ यह साफ है, ये पिक्चर के निर्देशन, संगीत, अभिनय और प्रोडक्शन का सारा जिम्मा खुद उठाया। उसके अलावा खेल में भी ये काफी रुचि दिखाते हैं। इनका कहना है कि 32 खेलों में ये महारत हासिल किए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने भारत के कुछ स्टार खिलाड़ियों को गुण भी सिखाए हैं, जिनमें विराट कोहली, आशीष नेहरा, शिखर धवन जैसे नाम शामिल हैं। अब बात धनाढ्य की करते हैं कि बाबा जी धनाढ्य कैसे हैं। बाबा जी का कारोबार लगभग 4000 करोड़ के आसपास है। इनके एक आश्रम सिरसा आश्रम के बारे में बात करें तो उसका क्षेत्रफल लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। इनके समर्थकों की बात करें तो बड़ी लंबी तादाद है। वैसे इनकी तादाद लगभग 5 करोड़ के आसपास है। आपको बताते चलें कि 2002 में जो न्यायिक घटना घटी थी, यानी अन्याय जो हो रहा था आश्रम पे, उन पर आवाज उठाई थी आश्रम की 2 शिष्याओं ने। आवाज तो उन्होंने 2002 में उठाई, लेकिन न्याय मिला उनको 15 साल बाद। देर से ही लेकिन सबसे वाजिब न्याय मिला। ये मेरा कहने का अर्थ यहाँ है कि इनको आरोपी तय किया गया और 20 साल का कठिन कारावास इनको दी गई। और एक बात और कि अगर दिन इनके और भी बुरे निकले तो 2 मुकदमे जो चल रहे हैं उनमें इनकी सजा और भी बढ़ाई जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको 2 बातें बताना चाहते हैं। पहला कि गीता में हमें जैसा बताया गया है कि ईश्वर हमारे दिल में है, कण कण में है, तो हम क्यों ऐसे स्वयंभू बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं। दूसरा कि अंधविश्वास में हम ऐसी घटनाएं क्यों कर रहे हैं जिनसे हमारे आसपास के लोग ही तकलीफ में या समस्याओं से घिर जाते हैं। आपको इसका ताजा उदाहरण देता हूं। जिस दिन गुरु राम रहीम जी को सजा मुकर्रर की गई, उस दिन हरियाणा और पंजाब की सड़कों पर वो हिंसा हुई, अगजनी हुई, जिससे स्थानीय लोगों को तमाम विपत्तियों का सामना करना पड़ा। देश को आर्थिक नुकसान हुए और आंतरिक सुरक्षा पे भी खतरा मंडराते हुए दिखा। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े जो अपने कारोबार, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के चक्कर में लोगों को भरमाते हैं और उनका विश्वास, उनकी आस्था का गलत उपयोग करते हैं। मेरे मन में ऐसा विचार आया कि ऐसे क्यों लोग अंधविश्वास कर लेते हैं। मेरा मानना है कि आस्था और विश्वास जीवन में जरूरी है, लेकिन ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ के हम विश्वास को अंधविश्वास में बदल लेते हैं और हम आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं, जिससे नागरिक, देश और समाज को एक गलत सीख मिलती है और इससे हमारा समाज कहीं न कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। और आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें एक सीख देनी है। तो हमें अंधविश्वास नहीं, विश्वास और आस्था से और सद्बुद्धि से काम लेना चाहिए। भगवान हमें कहीं और नहीं, हमारे दिल में है, हमारे आसपास के लोगों के दिल में है। तो इसलिए हमें अपने आप पे विश्वास रखना है और लोगों को विश्वास दिलाना है कि भगवान आपके भी दिल में है और मिलजुल कर हम एक नए समाज की स्थापना करें, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन सुरक्षित और आस्थावान पैदा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
आप देखते रहिए newsviews360.com। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें फेसबुक पेज पे कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।